दोस्तों नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पी के यादव सोशलिस्ट पर फिर एक नए वीडियो के साथ। हालांकि इस बीच में मैं कई बार बताया कि लगातार वीडियो नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि मेरी लगातार यात्रा कहीं ना कहीं चलती रहती है और मेरा काम ही ऐसा है। कई बार ये चीज़ बता चुका हूं, काम ही ऐसा है कि मैं कहीं यहाँ से वहाँ, इस प्रांत से उस प्रांत, उस प्रांत से उस प्रांत आना जाना लगातार बना रहता है। तो हालांकि इस समय मैं महाराष्ट्र औरंगाबाद ज़िले में उपलब्ध हूँ, जिसे संभाजी नगर भी कहते हैं। तो यहाँ पर मेरा अपना वर्क चल रहा है और मेरा जो वर्क है वो बता चुका हूँ, कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं। और हालांकि मैं कॉन्ट्रैक्टर होने के साथ साथ मेरा समाज सुधारने का एक नशा है, समाज सुधार देने का, या भारतीय चीज़ें जो हमारी परंपराएं हैं, पुरानी परंपराओं पर जो आडंबरवाद, कुठरघात, तमाम सारी चीज़ें जो हैं उन पर अपने वैचारिक चीज़ें देना, या जो भारत के तमाम सारे महापुरुष संत महात्मा हमें देश को आज़ादी के या देश में सामाजिक आर्थिक आज़ादी के बारे में बता गए, उनके बारे में चर्चा करना और आडंबरवाद पर बात करना। हालांकि मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को 76वें गणतंत्र दिवस, लोकतांत्रिक गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ये हम क्यों मनाते हैं, लगभग 100% भारतीय लोगों को पता है, लेकिन इसकी उपज कैसे है, यह चीज़ें हमें जानना जरूरी है। और इसकी ज़रूरत क्यों। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी सन 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ। हालांकि बनके तो पहले तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और इस गणतंत्र दिवस मनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को जाता है, जो उन्होंने संविधान लिखा। संविधान सभा के वो मेंबर नहीं, लेखक रहे और अध्यक्ष भी रहे। तो उन्होंने जो लोकतंत्र की स्थापना की, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की सोच है, और उस सोच ने आज देश को यहाँ से यहाँ पर पहुँचा दिया। आज जो मैं काम कर रहा हूँ, इतनी दूरी आकर के जो आज बोल पा रहा हूँ, मेरी मुंह बोलने की आज़ादी है। और ओबीसी, एससी माइनॉरिटी के लोग, महिलाएं जो आज बराबरी का हिस्सा पा रही हैं, कहीं डॉक्टर, कहीं टीचर, कहीं वैज्ञानिक बन पा रही, वो ये संविधान की देन है। और संविधान के तहत मजदूर को, नौकरी वाले को, और यहाँ तक कि हर समाज के लोगों को एक अलग अधिकार मिला। तो ये असली लोकतंत्र तब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसीलिए इसको हम 26 जनवरी हर वर्ष लोकतंत्र पर्व के रूप में मनाते हैं। और यह पर्व की देन जो है हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब, या महापुरुष हमारे तमाम सारे जो देश की आज़ादी में साथ निभाया, सहभागिता ली, उनको बार बार नमन भी है इस बात के लिए कि उन्होंने देश की आज़ादी में भाग लिया। उन लोगों से हम आपको आज़ादी दिलाई, पूरे देश को, जो फिरंगी जिन्हें कहते हैं, और देश को आज़ादी दिला करके अपना खुद का कानून लागू किया। हालांकि अभी तक मैंने एक चीज़ देखी कि अभी तक पूर्ण रूप से आज़ादी खासकर छोटी छोटी जातियों को नहीं मिल पाई है, छोटी छोटी कौमों को नहीं मिल पाई है। वो भी आज तक वो लोग बंधे हुए हैं। उनकी विचारधारा ऐसी बंधी है, ऐसा उनको बता दिया गया है। उन विचारधारा की वजह से लोग उपज नहीं पा रहे हैं। अभी भी अम्बेडकर साहब के विचारों को लोगों तक पहुंचाने में बहुत तकलीफ़ें होती हैं। लोग समझ नहीं पाते अम्बेडकर साहब किस विचारधारा के थे। और अम्बेडकर साहब, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब इस विचारधारा के थे। उन्होंने कई बार, मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताया कि मैं पैदा जरूर हिंदू धर्म में हुआ हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। मतलब उनका कहने का ये नहीं था कि मैं धर्म का विरोधी हूँ। उन्होंने कहा उस धर्म का विरोधी हो जिसमें लोग आपस में, इंसान और इंसान के बीच में खाई पैदा करते हैं, उस धर्म का, उस नियम का विरोधी हूँ। सॉरी। तो इस वजह से उन्होंने इस ऐसी कर्मकांडी चीज़ों और आडंबरी चीज़ों का विरोध किया था। तो आइए बात फिर करते हैं 26 जनवरी कैसे मनाते हैं। 26 जनवरी को मनाने का कारण क्या? तभी हमारे महानुभाव, वीर पुरुष जो हमारे देश के योद्धा रहे, 26 जनवरी मनाने का श्रेय उनको भी जाता है। जैसे सन 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को एक दिवस के रूप में, स्वतंत्र दिवस, समता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी प्रकार लोकतंत्र दिवस के रूप में हमारा 26 जनवरी को मनाया जाता है। और इसका मुख्य कर्ता धर्ता, मुख्य देन हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब है। उनके विचारों को आगे बढ़ा करके हम लोग देश के कोने कोने पहुँचा करके समता मूलक समाज बना करके हम इस बात का, उनको आत्मा को आगे, मतलब उनके विचारों को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के सभी लोग, लगभग मैं नहीं, मेरे विचारधारा में लगभग सभी लोग
100 में 100% लोग भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में जानते हैं, देश के महापुरुषों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानते हैं और उनके बारे में जानते हैं। लेकिन हमारी विचारधारा तभी सही रूप से मानी जाएगी जब हम पूरी तरह संवैधानिक तरीके से जीना चालू कर दें। तो जैसे इस समय तमाम सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, मैं एक वीडियो में बताया भी कि उन चीज़ों को जो संवैधानिक चीज़ें नहीं हैं उनको हमको ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। हमें शिक्षा और नौकरी में हर वीडियो में लगभग ये बात कहता हूँ कि शिक्षा और नौकरी, रोजगार, व्यवसाय, ये हमारी प्राथमिक पाठशाला है, प्राथमिक चीज़ें हैं और इनको हम जरूर, ये हमारी उपज होनी चाहिए और ये उपज होने के साथ साथ इसको आगे ले जाना चाहिए। तो कम से कम 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हम लोग संकल्प लें और संकल्प के साथ विचारधारा बनाएं कि आने वाली पीढ़ियों को शैक्षिक, मजबूत, साथ में रोजगार परक चीज़ें बनाने का संकल्प लें। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।